दिया है क्या? नहीं, सही जवाब दिया है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे हल करूं? देखो, बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आपके लिए कि भाई 7/4 + √2 और 4 - √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया भाई साहब। ये नीचे आ गया 7, 4 - √2 अपॉन 16 में से 2 गए तो 14, तो 4 - √2/2। क्या बात है। तो 2 - √2/2, तो √2/2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1.414/2, तो 2 पॉइंट, अरे यार 2 में से 1, यही तो आ रहा है आंसर। कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट अपने सामने 29 हो रहा है, क्योंकि ये 0.7 के करीब होगा। बिल्कुल सही है, तो सी आंसर होगा। बोला जा रहा है सर x+1/x बराबर आपका अगर √3 है, तो इसका कंडीशन क्या होता है? बोले सर कंडीशन बहुत आसान होता है। बोला जाता है कि सर x⁻6 बराबर क्या होगा? -1 होगा। x की पावर x⁻6 बराबर -1 होगा। तो यहां पर हम रखेंगे तो कितना आ रहा है भाई साहब? x⁻6 की पावर 12 -6, x⁻6 प्लस 3, x⁻6 चलिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो 5 और 3 8 में से 6 गए तो आपका आंसर आएगा केवल और केवल 2 वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो 7 की पावर 12 -4 की पावर 12 किस संख्या से पूरी तरह विभाजित है? कैसे करेंगे सर? देखो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी बताया है और आज भी बताऊंगा। जब कभी भी a की पावर n माइनस b की पावर n आ जाए और n आपका क्या हो? इवन नंबर हो, तो वह ऑलवेज आपका a माइनस बी से डिवाइड होता है ना? a माइनस बी से डिविजिबल होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये अगर ऐसा दे रखा है सर, तो ये 7 - 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और a प्लस बी से भी तो होगा। यस, बिल्कुल राइट हो आप लोग, क्योंकि जब कभी भी हम जानते हैं a² - b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो बस, अगर 3 से है तो 11 से भी है, तो 33 आपका क्या होगा? सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, दोनों संख्याएं है ना, मतलब a b से बड़ा है और ये दोनों 72 से बड़ी हैं, तो a व b के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे? सबसे बड़े, कॉन्सेप्ट देखो यार, ऑप्शन से करना होता है ऐसा प्रश्न। क्या सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है? बोले पेयर देखो सर पहले। क्या आप ये सोच सकते हो कि 72 और 48 का एलसीएम 72 आ जाए? आएगा ही नहीं। कैसे आएगा भाई? एलसीएम वो होता है जो इन दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो पहली बात तो ये तो कैंसल। ये हो सकता है मे बी, मे बी, मे बी। अब पहली बात आपसे क्या बोली गई है कि ए और बी का सबसे बड़ा मान। अब सबसे बड़े मान में आप इसी को चूज करोगे ना, आप इन दोनों को चूज नहीं कर सकते हो। आंसर तो ये भी बन सकते हैं, इनकी भी गलती नहीं है, लेकिन आप इनको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक चीज लिख दी, सबसे बड़ा संभावित मान। ठीक है। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। छात्रावास में 30 नए छात्र आ गए, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? भाई सिंपल सी बात है, 120 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। अब वही खाद्य सामग्री 30 छात्रों और आ गए, यानी कि अब 150 हो गए। अब 150 के लिए वह कितने दिन की हो जाएगी? तो 120 × 45 बराबर 150।
तो 0 से 0 काटा, 15 से काटा 3 बार, 36 ऑप्शन नंबर डी। 1 से 100 तक की संख्याओं को शामिल करते हुए समस्त संख्याओं का योग क्या होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। 1 से 100 तक यानी कि n बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। तो एवरेज कितना होगा इसका? सर एवरेज होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो एवरेज कितना हो जाएगा सर? 101 बटे 2। एवरेज कितना हो जाएगा सर? 101 बटे 2 हो जाएगा। तो आपको योग निकालना है, तो योग क्या होता है? योग होता है औसत इनटू नंबर। तो आंसर कितना आ गया? 50-50 बिस्किट बी। क्लियर? नेक्स्ट वन। एक पुस्तक अपने मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेची गई और वही पुस्तक मुद्रित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी गई। तदनुसार पूरे सौदे में लाभ 15 रुपए का रहा। तो बताइए क्या उसका मुद्रित मूल्य होगा? बोले कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे भाई साहब? 10% की छूट मतलब 10% की छूट और 20% की छूट मतलब 20% की छूट। तो अंतर कितना आ रहा है? उस 10% की वजह से ही तो 15 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। तो ये डिस्काउंट पर है, यानी कि अगर 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 150। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 है, तो साइन थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको ये पता है ना कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर अगर आपका 4 है तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा बताओ? 1/4 होगा। सिंपल सी बात है, जानते हैं। अब अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो टेन थीटा कितना निकल कर आ गया? 2 टेन थीटा बराबर निकल कर आ गया 4 चौके 16 और एक 17/4। लेकिन यहां से टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालता हूं तो 17/8 आ रही है और ट्रिपलेट की तरफ मेरा अंदाज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। कहां बन रहा है? 4 चौके 16 और एक 17 कहां बन रहा है भाई? तो उल्टा कर दिया ना हमने, कहां से बनेगा फिर? उल्टा किया है हमने। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? कैसे? देखिए सर, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम ये कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये आपका 4 है तो ये आपका 1/4 ही कहलाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहां से अगर हम इनको जोड़ेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी सर, और वो कितनी निकल कर आएगी? वही 17/8। और फिर लगा दीजिए कॉन्सेप्ट, 8 15 17, तो 17 आपका ये हो गया और सेक किससे रिलेटेड? आधार से रिलेटेड होता है, ये 15 हो गया। साइन थीटा निकालना है तो 15/17।